तो देखो एपिसोड की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है कि विलियक्स की बड़ी शिप एक छोटी स्पेसशिप पे हमला कर रही होती है और वो शिप भी विलियक्स की शिप पे हमला कर रही होती है और विलियक्स इसके कारण अधमरा हो जाता है। पर उसके शिप के अंदर रखी हुई होती है ओम्निट्रिक्स और इसी हमले के दौरान ओम्निट्रिक्स नीचे एक प्लेनेट होता है उस पर गिर जाती है। अब एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिसमें बैन के स्कूल की 3 महीने की समर वैकेशन की छुट्टियां पड़ गई होती हैं। अब बैन अपने ग्रैंडपा के साथ समर कैंपिंग के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उनकी कज़न भी उसके साथ आ रही है और वो अपनी कज़न को इतना पसंद नहीं करता है। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो एक जगह पर अपना कैंप गाड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन बैन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है और वो जंगल की तरफ निकल जाता है टहलने के लिए। अब बैन देखता है कि आसमान से एक एस्ट्रॉयड ज़मीन की तरफ आ रहा होता है और वो तुरंत मुड़कर बैन की तरफ गिर जाता है। अब जैसे ही बैन उसके पास जाके देखता है वो एस्ट्रॉयड नहीं एक शेल सा होता है और जैसे ही बैन उसके पास जाता है वो शेल खुल जाता है और उसमें एक वॉच रखी हुई होती है। जैसे ही बैन उसकी तरफ जाता है वॉच उसके हाथ पर तुरंत आ जाती है और बैन समझ नहीं पाता ये क्या है मेरे हाथ पर। अब बैन थोड़ा बहुत उसे छेड़ता है तो वॉच का बटन दब जाता है और वॉच थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। अब जैसे ही बैन उसको दबाता है तो बैन हीट ब्लास्ट बन जाता है। अब वो हैरान रह जाता है कि उसके अंदर आग लग चुकी है और वो पागलपंती के कारण पूरे जंगल में आग लगा देता है। तभी वहाँ पर उसकी कज़न और ग्रैंडपा आ जाते हैं। अब वो देखते हैं कि जंगल में तो एक अननोन एलियन है, पर वो उस एलियन से बात करते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये एलियन नहीं, ये तो बैन ही है। अब वो ग्रैंडपा और बैन से कहते हैं कि तुम एक रिवर्स फायर जनरेट करो ताकि जंगल की आग बुझ जाए। बैन वैसा ही करता है और जंगल की आग बुझ जाती है। अब हम देखते हैं कि विलियक्स एकदम अधमरा हो चुका है और वो अपने चेले से कह रहा होता है कि जल्दी से ओम्निट्रिक्स मेरे पास लेकर आओ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बात कर रहे होते हैं। अब बैन कहता है कि मैं ऐसे आग वाला तो नहीं रह सकता हर समय। ग्रैंडपा कहते हैं कि रुको, पता नहीं थोड़ी देर में कुछ हो जाए। और थोड़ी देर में ओम्निट्रिक्स की बीप की साउंड बजती है और बैन वापस से इंसान बन जाता है। अब बैन की ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं जंगल में देख के आता हूँ कि उस जगह पर हुआ क्या था। विलियक्स अपने एक बहुत ही खतरनाक रोबोट को धरती पर भेज देता है ओम्निट्रिक्स को लाने के लिए। अब हम देखते हैं कि बैन अपने ओम्निट्रिक्स को फिर से छेड़ने लग जाता है और वो एक नया एलियन बन जाता है जिसका नाम होता है वाइल्ड मड। अब कुछ मिनी रोबोट्स बैन 10 पे हमला कर देते हैं और बैन भी उनका मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन रोबोट्स को तबाह कर देता है। अब बैन, ग्वेन एंड ग्रैंडपा अपनी वापस आर्मी में आ जाते हैं। अब एकदम से रेडियो से आवाज़ आने लगती है कि एक अननोन एलियन उन पे हमला कर रहा है। अब बैन कहता है कि शायद ये वही एलियंस होंगे जो मेरे पे हमला कर रहे थे और ज़रूर वो इस ओम्निट्रिक्स के पीछे हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब फिर बैन अपने ओम्निट्रिक्स का फिर से इस्तेमाल करता है और डायमंड हेड बन जाता है। अब वो उन लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं कि बैन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे वो बहुत बड़ा एलियन होता है। अब बैन और उसके बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एलियन बैन के ऊपर लेज़र से हमला करता है और बैन को एक कार के ऊपर फेंक देता है। वो एलियन अब बहुत ही बड़े लेज़र अटैक से बैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अब डायमंड हेड की मदद से बैन अपनी शील्ड बना लेता है और वो लेज़र उल्टी उसी रोबोट पे लग जाती है और वो रोबोट तबाह हो जाता है और बैन एक हीरो बन जाता है। अब हम देख रहे होते हैं कि विलियक्स अपने चेलों से कह रहा होता है कि हमें इस बार नाकामी मिली है, लेकिन हम अगली बार उस इंसान का सर काट कर अपनी दीवार पर टांग लेंगे और ओम्निट्रिक्स को हासिल करके रहेंगे। और अब बैन एक्सेलरेट बनकर सारी पैकिंग कर देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए मिलता हूँ अपनी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में।